Welcome back to Abhinav Classes. I am Satinder Kumar, faculty of mathematics and also co-director of Abhinav Classes. मैं आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन का एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का लेकर आया हुआ हूं और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे देखिए, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। आप उसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए, चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 का कुछ प्रॉब्लम्स है डिफरेंशिएशन का, हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है sin x² प्लस 5। ठीक है, कह रहा है, पहले ऊपर पढ़ लीजिए, लिखा है 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करें। मतलब जो भी फलन दिए हुए हैं, फंक्शन जो भी दिए हुए हैं, उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो जो भी फंक्शन ये पहला दिया हुआ है उसे लेट करेंगे, हम बता चुके हैं पहले ही, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसे लेट करेंगे, y इक्वल टू वो कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ डी, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे यहाँ d बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ क्या है y, तो y कर देंगे, इधर भी लिखेंगे d बाई डी एक्स। इधर क्या है देखो, तो यहाँ पे sin x² प्लस 5। ओके, लेकिन हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं और थ्योरी में भी बता चुके हैं, यहाँ साइन के रेस्पेक्ट में देखिए टोटल क्या है, x² प्लस 5 है, न कि x है। केवल x रहता तो काम हो जाता, यहाँ जो भी रेस्पेक्ट में है वो यहाँ पे आ जाता है। क्या है, x² प्लस 5, तो x² प्लस 5 लिखेंगे इंटू, फिर इसी को लिखेंगे dx² प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा dx। अब समझे? अब देखिए dy बाई dx, ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, साइन का क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस होता है, इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन, चूंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हटा देते हैं ऐसे। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, -2x इंटू कॉस x² प्लस 5, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पे दिया हुआ है cos sin x दिया है, तो इसमें भी लेट कर देंगे y इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे यहाँ बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, यहाँ देखो तो dy बाई dx, यहाँ भी d बाई dx, और यहाँ क्या है देखो तो cos sin x है। ध्यान से देखिएगा, cos के रेस्पेक्ट में क्या है, ये sin है, तो यहाँ x न लिखकर क्या लिखेंगे, sin x। क्यों, देखिए जैसे ये x के रेस्पेक्ट में ये था, साइन के रेस्पेक्ट में ये था, तो पूरा ये लिखे। इसमें भी cos के रेस्पेक्ट में ये टोटल साइन दिया है, तो साइन लिखेंगे इनटू d sin x बाई d, साइन के इसमें रेस्पेक्ट में क्या है, x है, x लिख देंगे। अगर यहाँ x² रहता तो x² फिर इंटू लिखते। ठीक है, और साइन का cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, ये तो ऑलरेडी साइन है अंदर, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस में पहले इसको लिख सकते हैं cos x इंटू ये क्या है, माइनस में साइन, इधर साइन x है, तो माइनस पहले ही यहाँ पे लगा दिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब समझे, ये दो ठो आपका क्वेश्चन हुआ, दोनों का सोल्यूशन हम दे दिए। आइए नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, तीसरा नंबर पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर दिया है sin ax प्लस b, तो इसमें भी लेट करेंगे ना कुछ, y इक्वल टू लेट कर दिए। ठीक है, लेट करने के बाद हमें देखिए क्या करना है, लिखेंगे इधर
बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, dy dx, यहाँ क्या है साइन ax प्लस b। फिर से देखेंगे यहाँ साइन के रेस्पेक्ट में ax प्लस b है, तो यहाँ x लिखना गलत है, यहाँ क्या लिखेंगे ax प्लस b, फिर इंटू d, ये वाला लिखेंगे टोटल ax प्लस b, और अब लिखेंगे dx, क्यों, a के रेस्पेक्ट में x है। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है cos, और इसको ऐसे ही लिखेंगे इंटू a, देखिए a तो कांस्टेंट है ना, देखिए a x है, a प्लस x नहीं है, a x है, मतलब x में a से गुणा किया गया है, ठीक है, इंटू के यहाँ हाइड हुआ है, तो a ये बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, समझे ना, b क्या है कांस्टेंट राशि है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन x के गुणांक में है, मतलब गुणा किया गया है x में, इसलिए ये बाहर निकल जाता है और x का डिफरेंशिएशन लिख दिया जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, a इधर आ जाएगा इंटू कॉस ax प्लस b। ये बात सब समझिए, ये अगर समझ गए तो किसी बुक से बना सकते हो, एनसीईआरटी बनाना जरूरी नहीं है, किसी बुक से बना सकते हो, तो समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है लेट y इक्वल टू, हम लोग कर देंगे यहाँ शेक, और यहाँ पे क्या है tan रूट ऑफ x, ठीक है, यही है ना, हाँ यही दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको भी लिखेंगे बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx, और d यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेक, बहुत अच्छा से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है 12th के एग्जाम में। देखिए यहाँ सेक के रिस्पेक्ट में टोटल क्या दिया है, देखिए तो सेक के, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, tan रूट एक्स दिया है, तो यहाँ लिख देंगे इनटू, यहाँ पे d tan रूट एक्स बाई dx लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे dx, फिर इसमें चेक करेंगे tan के अंदर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है, फिर इनटू d रूट एक्स बाई d, बताइए रूट के अंदर क्या है x है, तो x ही लिखेंगे, समझ में आया। अब बताइए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, सेक x इंटू tan x होता है। तो देखिए ये तो सेक x की जगह पर टोटली ये है ना tan रूट एक्स इंटू सेक x हो गया इंटू tan x, तो tan ये x की जगह पर टोटल ये x का काम कर रहा है ना, तो इसको लिखेंगे tan रूट x इंटू, ठीक है। अब tan का बताइए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, रूट एक्स है तो इसमें x लिखेंगे, और रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन बोले थे, आप थोड़ा देख लीजिएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार करना चाहेंगे तो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, और क्या, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, देख लो आप, इसको लिखेंगे कैसे, इसे 1/2 रूट एक्स इंटू वो क्या है, देखिए तो सेक स्क्वायर रूट एक्स है, इंटू ये लिख देंगे सेक tan रूट एक्स इंटू ये क्या है tan और tan रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से देखिए, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। आइए कितना नंबर था ये, 4। 5 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए तो यहाँ पे साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी दिया है, इसमें भी लेट कर देंगे y इक्वल टू, ठीक है। देखिए इसमें 2 फंक्शन दिया है बाबू, f1x और ये f2x दिया है, 2 फंक्शन दिया है, ठीक है, मतलब u दिया है और v दिया है, और हम फॉर्मूला तो इसको पढ़ा चुके हैं इसका, बताइए एक फॉर्मूला थोड़ा बताइए तो, u बाई v का फॉर्मूला हम कल पिछला बार बताए थे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और बाई वी स्क्वायर,
सेम एज इसी की तरह इसको बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये पहले बाहर हो जाएगा, कैसे लिख देंगे, यहाँ dy बाई, यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये बाहर आएगा ना पहले cos cx प्लस d इंटू डी साइन एक्स प्लस बी बाई dx होगा, नहीं होगा, dx नहीं होगा क्योंकि साइन x के रेस्पेक्ट में ये है टोटल, तो x प्लस बी, इसको कर लेते हैं यहीं पे एक बार विस्तार कर लेंगे, एक लाइन बचने के लिए ऐसे लिख रहे हैं माइनस, ठीक है। अब यहाँ u क्या है, ये है कि ये है, बताइए, ये है, इसको बाहर करेंगे, साइन एक्स प्लस बी को बाहर इंटू डी बाई, चलिए इंटू डी, ये क्या होगा cos cx प्लस डी बाई dx होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा, dx की जगह पर क्या होगा, टोटल ये होगा। आप सही समझ रहे हो आप लोग, ये d है बाबू। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d और यहाँ cx प्लस d बाई dx, और टोटल के बट्टा में क्या रहेगा, v स्क्वायर, v ये ना है टोटल, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब देखो इसको ऐसे ही लिखेंगे cos cx प्लस d इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, cos होता है ax प्लस b, और बताइए ax है तो a का ये तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा क्योंकि गुणा में है x के, तो ये देखो ऐसे होगा, a ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 b का 0, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, साइन cx प्लस d इंटू फिर ये c का c हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और d का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और बाई ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। तो अब देखिए ये cos ऐसे लिख देंगे ना इसको, ये a बाहर हो जाएगा, देखिए a में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और 0 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a ही होगा, तो ये बहुलक लिख दिए, और cos यहाँ cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे उसमें का c पहले बाहर लिख देंगे, और इधर क्या है साइन ax प्लस b है इंटू साइन cx प्लस d है, और बाई में टोटल के बाई लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस d, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। आइए अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, इसमें भी लेट कर देंगे कुछ ना कुछ, y इक्वल टू मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फंक्शन दिख रहा है ना, एक ये और एक ये, दो ठो फंक्शन, मतलब f1 और f2, मतलब u, a और v। हम जानते हैं फॉर्मूला, हम चूंकि पढ़ चुके हैं, u इंटू v का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। ये क्या होता है u, ये क्या होगा देखिए तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे पहले बोथ साइड bc विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू में, देखिए यहाँ पे अगर रखते हैं, देखिए d, यहाँ cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5, ठीक है, बाई dx करते हैं, ठीक है। तो देखिए u इंटू वी पे दिख रहा है ना, u इंटू वी पे, तो पहले क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे, तो बाहर कर दिए, देखिए तो साइन x के पावर 5 बाहर हो गया, और यहाँ d cos x क्यूब बाई dx होगा ना, नहीं होगा,
क्योंकि कॉस के रेस्पेक्ट में चेक करते जाएंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स और प्लस, तो या इस बार देखिए यू बाहर करेंगे, ये वाला कॉस एक्स क्यू इंटू इसका डिफरेंशिएट किसका करेंगे, ये साइन एक्स के पावर 5 का बाई डी एक्स साइन के रेस्पेक्ट में, फिर इसमें क्या दिख रहा है एक्स के पावर 5, न कि एक्स लिखिएगा, यहाँ एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। अब सही है। अब देखिए थोड़ा ये क्या लिखेंगे, साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का ये एक्स क्यू का नहीं, कॉस के ये अंदर है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स क्यू होता है, और एक्स के पावर 3 के क्या होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, कॉस एक्स क्यू इंटू ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस होता है, हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक, इंटू ये x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा। ये समझ में आया ना। अब इसको हम लिख सकते हैं -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3 प्लस 5x के पावर 4 cos x के पावर 3 इंटू cos x के पावर 5। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। समझ में आया। अब इसमें कॉमन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर उसमें से कॉमन कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी ही टफ क्वेश्चन है, बड़ा है क्वेश्चन बड़ा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये समझ में आ गया ना सबको? फिर से एक बार कहिए तो समझा देते हैं। u इंटू v पे हम तोड़ेंगे, u इंटू v पे, तो ये क्या होगा, v बाहर होगा, ये u अंदर होगा। कॉस के रेस्पेक्ट में जो यहाँ है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बढ़िया से आया होगा। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, 2 cot x स्क्वायर ऐसे दिया है, तो लेट करेंगे y इक्वल टू, ठीक है ना। इसमें भी करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, dy बाई dx बराबर। अब देखिए ये 2 तो पहले से ही बाहर है, तो इसको बाहर कर देते हैं, और d यहाँ cot x स्क्वायर बाई dx, ठीक है। dx लिखेंगे नहीं, dx नहीं लिखेंगे, रूट के अंदर जो टोटल है इस टोटल को लिखेंगे, क्या है, cot x स्क्वायर है, ठीक है। फिर गुणा d cot x स्क्वायर बाई dx लिखेंगे नहीं लिखेंगे। फिर cot के अंदर क्या लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, फिर dx स्क्वायर बाई dx लिखेंगे। देखिए यहाँ x है तो x लिख दिया है, अब वहां पे और फिर रूट x रहता है, फिर आगे काम करते हैं। अब बताइए ये रूट x जैसा फॉर्मूला आ गया ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x। x के जो टोटल क्या है यहाँ पे cot x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, इंटू अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर लिख दिए हैं, x की जगह पर यहाँ पे टोटल क्या है, x स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर लिखा है, एंड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में 2 से गुणा, चलिए 2 काट देते हैं, तो क्या बचा है, देखिए तो माइनस में 2x बाई, ये देखिए कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन, ये बाई में नीचे जाएगा बटा में, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा इंटू, सही है ना, फिर ऊपर जाएगा तो इतना नहीं हो जाएगा। अब देखिए cot x स्क्वायर है, cot को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर cos x स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है ना। और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 2, कोई फर्क पड़ेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अगर आप एग्जाम में इतना बनाकर, देखिए ये टोटल इतना ही लिख देते एग्जाम में, जैसे
एग्जाम में आपको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या आया है आपको देखिए तो माइनस में 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कोट एक्स स्क्वायर, इतना अगर लिख देते हैं आप आंसर तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपको इसका आंसर अलग दिया हुआ है तो हम आंसर मंगाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए कभी कभी दे देता है तो प्रूफ करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है। अगर इतना बनाकर आप छोड़ देते हो तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। माइनस ये हो जाएगा 2x बाई, अब देखिए इधर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x होता है, ये एक्स स्क्वायर का पहले ही है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स बेसिक में पढ़ा चुके हैं, ये क्या होता है sin 2x होता है, लेकिन x की जगह पर ये स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे दिए, देखिए तो है ना, रूट में रूट है। अब देखिए ये देखिए एक साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इधर है, एक साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इधर है, तो दोनों ही बाहर होगा ना, रूट है तो पूरा टोटल पे रूट चढ़ा हुआ है तो एक बाहर हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा क्या, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा साइन, रुकिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये टोटल क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एक आ जाएगा ना बाहर, और ये रूट है तो रूट 2 रखते हैं यहीं पे, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसको ऐसे ही लिख दिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिए, ये 2 ठो है तो रूट का मतलब होता है 2 ठो हो तो उसको जोड़ा लगाकर बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल लिए, रूट वो ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर है और नीचे एक ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा ना इसमें, अच्छा इसको ऊपर ले जाते हैं पहले, देखिए -2 इंटू क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर एक आएगा तो पावर घटता है, जैसे रहेगा यहाँ a3/a रहेगा तो ये 3 - 1 होगा, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, यहाँ 2 है और एक घटेगा तो एक ही बचेगा, केवल साइन एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इसको ऐसे, यही आपका आंसर दिया है, आंसर लाने के लिए हम ये शब्द किए, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, सर ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से समझाएंगे हम और दूसरा वीडियो बनाकर एक आपको भेजा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये cot रूट x y इक्वल टू cot रूट x है, लेट किए हैं। अब फिर इसमें लिखेंगे बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ cot रूट x, यहाँ d, ये cot के रेस्पेक्ट में क्या है रूट x है, इंटू d रूट x/dx, फिर रूट के अंदर देखेंगे क्या है x है तो इसलिए लिखे, ठीक है। और कॉट का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉट का क्या होता है माइनस कॉट रूट, नहीं कॉट का क्या होता है जी कोसेक स्क्वायर x होता है माइनस में, इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 रूट x, 1 को क्या कर देंगे इसे कर देंगे कोसेक स्क्वायर रूट x, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये समझ में आया तो हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक देंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू।